हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम आ गए हैं संविधान संशोधन वाला टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि बीपीएससी में अब तक कितना प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान संशोधन से आपको टोटल क्या है, बीपीएससी में अभी तक आपको 22 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ सारे प्रश्नों को डील करेंगे और जो भी संभावित प्रश्न बन सकता है सभी को आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, जितना भी भाई बहन जुड़ गए हैं सबका स्वागत है बाबू। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लीजिएगा, साउंड वगैरह में कोई इशू नहीं ना है। यहाँ से सब सही है, एक बार आप लोग भी अपने एंड से चेक कर लीजिएगा और आगे फिर हम बढ़ते हैं। अच्छा, यूट्यूब पर अगर एक वीडियो देखिएगा तो द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर पूरा क्लास आपको चल रहा है, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर। तो देखिए क्या है, टोटल क्या है कि 22 प्रश्न क्या है संविधान संशोधन से अभी तक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पूरा आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम द सिलेक्शन गुरु है। क्यूज के लिए सिलेक्शन गुरु क्यूज पर डेली क्यूज चलता है टेलीग्राम पर ही, तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो नंबर है 88 77 57 30 35, इस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिएगा, देखिए अब समझिए क्या है कि प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न पर आने से पहले क्या करते हैं कि हम कुछ बेसिक चीज संविधान के बारे में समझ लेते हैं, संविधान संशोधन के बारे में, और तब क्या करेंगे, प्रश्न के ऊपर आएंगे तो क्या होगा आपके लिए, ठीक होगा। पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं संविधान संशोधन की बात करते हैं। क्या बाबू, संविधान संशोधन की बात करते हैं। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो पहले समझिए कि संविधान क्या होता है। तो संविधान क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है, किताब होता है, जिसमें देश को चलाने के लिए क्या होता है, नियम कानून का क्या होता है, उल्लेख होता है, उसे संविधान कहते हैं। लेकिन जिस समय क्या है संविधान बना था उस समय के समाज अलग होगा, वर्तमान के समाज अलग है, तो वर्तमान की जरूरत तो अलग होगा। तो इसीलिए क्या है, इसमें प्रावधान किया गया था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है बदलते समय के अनुसार। और जिस जिस भी आपको संविधान में बदलते समय के अनुसार संशोधन किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, जीवित संविधान। तो एक क्वेश्चन यही पूछ देगा कि भारत के संविधान जीवित संविधान या मृत संविधान है, तो जीवित संविधान है। क्यों जीवित संविधान है, क्योंकि इसमें बदलते समय के अनुसार संशोधन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि भारतीय संविधान में बात करते हैं, संशोधन की प्रक्रिया के उल्लेख की बात करते हैं। तो पूछे कौन सा भाग में किया गया है, तो भाग 20 में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है भाग 20 में। फिर पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये क्या है आपको अनुच्छेद 368 में, किस में है, अनुच्छेद 368 में है। फिर पूछेगा किस देश से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है, तो कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आपको अपनाया है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब समझना क्या है, देखिए भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत में संविधान में क्या है, संशोधन करना कुछ मामलों में क्या है, आसान है और कुछ मामला में क्या है, कठिन है। तो पूछे कि भारत के संविधान का संशोधन करना क्या है, तो क्या वो ये क्या कुछ मामले में क्या है, कठिन है, और कुछ मामला में क्या आपको लचीला है। इसीलिए बोलते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, कठोरता, कठोरता एवं लचीलापन के बीच, कठोरता एवं क्या है, लचीला, लचीलापन के बीच क्या है आपको सामंजस्य है। लचीला और कठोरता के बीच क्या है, सामंजस्य है। अगला समझिए क्या है, जो अमेरिकी संविधान होता है, अमेरिकी संविधान उसको कठोर संविधान कहा जाता है, उसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। जबकि भारतीय संविधान की बात करते हैं, सॉरी ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान मानते हैं, इसमें संशोधन करना क्या है, आसान है। लेकिन भारत के संविधान में क्या है, कुछ मामला में कठोर होगा, कुछ मामला में क्या होगा, लचीला होगा। अब समझिए भारत के संविधान क्या है, कठोरता एवं लचीलापन के बीच जो सामंजस्य है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था, देखो बाबू क्या है, केसी वेयर, कौन बाबू, केसी वेयर वेयर करके एक विद्वान है, जिन्होंने क्या बोला था कि भारत का संविधान क्या है, कठोरता और लचीलापन के बीच क्या है, सामंजस्य है। और ये किसने कहा था, तो ये आपको केसी वेयर साहब ने कहा था। अगला देखिए क्या है कि स्टेटमेंट वाला भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा था भारतीय संविधान के बारे में कि हम इसको इतना अस्थाई बनाना चाहते हैं, जितना इसको हम कठोर, मतलब इसको इसको इतना हम कठोर बनाना चाहते हैं जितना इसको अस्थाई बना सकते हैं। और भारतीय संविधान में कुछ भी आपको अस्थाई नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट पूछेगा कि भारतीय संविधान को हम इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना इसको हम अस्थाई बना सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो कौन बोले थे आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। अगला स्टेटमेंट बोलेगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान पर अंतिम
और भ्रमित मोहर लगाने से खुद को दूर रखा है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। क्या वो बोले कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान पर अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से खुद को दूर रखा है। ये किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भारत का जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगा तो बोलेगा शुरुआत कहाँ से हो सकता है? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह शुरुआत कहाँ से हो सकता है? तो यह शुरुआत कहाँ होगा? केंद्रीय विधानमंडल से। क्या वो? केंद्रीय विधानमंडल से होगा। केंद्रीय विधान मंडल से होगा। केंद्रीय विधानमंडल को बोलते हैं क्या? संसद। तो संसद से शुरू होगा। अब पूछेगा संसद में तो 2 हाउस होता है, एक होता है आपको लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो मतलब कि दोनों में से कहीं से हो सकता है। मतलब क्या बोले? भारतीय संविधान संशोधन की जो शुरुआत होता है, वो कहाँ से शुरू होगा? तो वो केंद्रीय विधानमंडल से शुरू हो सकता है सिर्फ, या सिर्फ संसद से शुरू हो सकता है। लेकिन संसद में किस हाउस से शुरू हो सकता है? तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक हो गया? अगला क्या बोले कि जो संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए क्या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ता है? मतलब कि राष्ट्रपति से क्या पूछ करके लाया जाता है? नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होता है। अगला क्या बोले कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो इससे कैसे पारित होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन जिस भी हाउस में आएगा वहां पर क्या होगा? आपको विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या वो? विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से। और यहाँ भी विशेष बहुमत से। मतलब कि दोनों सदन में क्या है कि विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित होना चाहिए। अगर गतिरोध पैदा हो गया तो यहाँ संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो क्या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में क्या आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? नहीं। संयुक्त अधिवेशन जो होता है आपको साधारण विधेयक के मामले में बुलाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 108 में बताया था कि चर्चा था। राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो यहाँ बाबू क्या बोले? अच्छा, एक और चीज बोलेगा कि जब संविधान संशोधन विधेयक एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है और वो अस्वीकार कर देता है, तो क्या होगा? तो संविधान संशोधन विधेयक क्या हो जाएगा? आपको समाप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जब संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के किसके पास गया? आपको राष्ट्रपति। किसके पास गया? आपको राष्ट्रपति के पास गया। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति क्या हस्ताक्षर करना क्या है? बाध्यकारी है। मतलब बोले कि संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो सिर्फ उस पर हस्ताक्षर कर सकता है और इसके पास कोई उपाय नहीं है। और हस्ताक्षर करना क्या है? बाध्यकारी है। यह क्या है? अनिवार्य है। और यह पूछेगा कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह प्रावधान केमा संविधान संशोधन के तहत किया गया और कब किया गया? तो यह किया गया आपको 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत आपको किया गया। ठीक है। अब यहाँ देखना है कि अच्छा 24वां संविधान और 42वां और 44वां एक जगह पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। फिलहाल जानिए कि राष्ट्रपति क्या करता है? हस्ताक्षर करेगा और ये प्रावधान किया गया है 24वें संविधान 1971 के तहत आपको किया गया है। अगला बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाया जाता है, कुछ मामला में क्या होता है? साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ता है, कुछ मामला में विशेष बहुमत की, और कुछ मामला में विशेष बहुमत प्लस क्या है कि राज्य से भी पूछना पड़ता है। तो मतलब कि संविधान में संशोधन बोलेगा कितना प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से होगा। बोलेगा कि संविधान में संशोधन जो होता है कितना प्रकार से होता है? तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। और 3 प्रकार को क्या-क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं क्या आपको? साधारण बहुमत से। क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। एक को क्या बोलते हैं? अच्छा ये कहाँ? संसद में। संसद में साधारण बहुमत से। अगला क्या है? संसद में विशेष बहुमत से। अगला क्या है? संसद में विशेष बहुमत से। संसद में विशेष बहुमत से। कुछ मामला में क्या है कि संसद में विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। संसद में विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या है कि कम से कम क्या है? आधा राज्य के विधानसभा से, आधा राज्य के विधान सभा से साधारण बहुमत से भी पारित होना चाहिए। क्या बोले कि देखिए एक और तरीका क्या है कि संसद में विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, प्लस आधा राज्य के विधानसभा के साधारण बहुमत से भी क्या होना चाहिए? आपको पारित होना चाहिए। ठीक ना? अब समझाते हैं क्या करके। देखिए पहले समझिएगा। एक संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है
जिसको संशोधन करना है, तो संसद में सिंपल तरीका साधारण मतलब सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास किया जा सकता है। और जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता है। और जबकि यहाँ पर संसद में विशेष बहुमत से पारित होगा, तो इसको क्या है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन मानेंगे, और इसको भी क्या है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन मानेंगे। लेकिन जो साधारण बहुमत से पारित होगा, उसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन मामला में क्या है आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ता है? देखो जानते हैं क्या? किस पहला समझते हैं किसी राज्य में, यहाँ हमेशा लिखते हैं किसी राज्य में विधान परिषद, क्या बोले किसी राज्य में क्या है विधान परिषद का गठन करना है या आपको समाप्ति करना है, तो इसको अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। पहला प्रश्न यही हो गया, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति करना है, तो किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 169 में आता है, ठीक ना? और यह क्या होता है अंतिम से गठन या समाप्ति संसद करता है, लेकिन राज्य विधानसभा के आपको बोलते हैं रिकमेंडेशन पर ही आपको करता है। इसके बारे में पहले के लेसन में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करें या समाप्ति करें, तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आपको नहीं मानेंगे। आपको क्लियर हो गया? अगला पॉइंट क्या समझना है? अगला क्या पॉइंट समझना है कि भारत में क्या है कोई नया राज्य कोई आपको नया राज्य बनाना, कोई आपको नया राज्य का गठन करना है, कोई नया राज्य का गठन करना है, या इसका बोल सकते हैं सीमा परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है, या इसका बोल सकते हैं नाम क्या करना है बदलना है। तो यहाँ पर भी क्या है इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानते। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि पहले क्या था कि अच्छा कोई राज्य का गठन करना है या क्या करना है समाप्ति करना, समझाते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले राज था, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, है ना? और उसको केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। तो क्या संविधान संशोधन हुआ? तो संविधान संशोधन आपका नहीं हुआ। बिहार से काट के झारखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बना दिया गया, आंध्र प्रदेश से काट करके आपको बना दिया गया, क्या बना दिया गया? आंध्र प्रदेश से काट कर क्या बना दिया गया? तेलंगाना बना दिया गया। तो क्या वहाँ संविधान संशोधन हुआ? नहीं। बिहार को बहार नाम कर देना है, झारखंड को झार कर देना है ना? तो यहाँ पर क्या है कोई बाबू बोल सकते हैं कोई संविधान में संशोधन हुआ? तो संविधान में संशोधन आपको नहीं हुआ। मतलब कि अगर भारत के राजनीतिक मानचित्रण का निर्धारण करना है, तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि आपको कोई संविधान में संशोधन आपको नहीं होगा, है ना? उस तरह से बोल सकते हैं कि जो संसद सदस्य है या जो विभिन्न पदाधिकारी है, उसका क्या करना है वेतन भत्ता क्या करना है वेतन बढ़ाना है, भत्ता बढ़ाना है ना? ये सब करना है। तो यहाँ पर ही बोल सकते हैं कि संविधान संशोधन इसको भी क्या करेंगे आपको नहीं मानेंगे, ठीक है? इसी तरह से क्या है आप नागरिकता क्या बोले आपको नागरिकता के लिए कोई कानून बनाया जाता है ना? तो नागरिकता के लिए जो कानून बनता है उसको भी क्या है आपको संविधान संशोधन क्या करेंगे आपको नहीं मानेंगे। उस तरह से क्या है कि देखते हैं कोई संसदीय क्षेत्र होता है या चुनाव वगैरह होता है, तो देखते हैं क्या होता है फिर से क्या होता है उसको बोल सकते हैं क्या कि पुनर्गठन किया जाता है कि कौन संसदीय क्षेत्र कहाँ तक होगा। तो बोल सकते हैं संसदीय क्षेत्र या बोल सकते हैं परिसीमन जो किया जाता है परिसीमन परिसीमन जो किया जाता है, डिलिमिटेशन जो किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा, उसको भी क्या है संविधान संशोधन आपको नहीं मानते हैं 368 के तहत। इस साधारण बहुमत से सब आपको हो सकता है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता आपको नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं यहाँ पर। अब क्या है संसद में विशेष बहुमत से किसका संशोधन करते हैं? तो दोस्त देखिए, जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना, क्या बोले आपको जहाँ तो मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, मौलिक अधिकार में आपको संशोधन करना है, या आपको क्या बोले मौलिक कर्तव्य में संशोधन करना है, या तो आपको संशोधन करना है किसमें संशोधन करना है? तो आपको क्या है कि नीति निदेशक तत्व डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या करना है आपको संशोधन करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ही क्या है यहाँ पर जो होता है संसद में विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, और संविधान के मैक्सिमम जो प्रावधान होता है ना संसद में विशेष बहुमत से क्या होता है आपको संशोधन होता है। ये आपको समझ में आ गया? अब आते हैं क्या कि कुछ मामले में क्या होता है कि देखिए संसद में विशेष बहुमत से ऑलरेडी पारित हो गया, लेकिन कम से कम क्या आधा राज्य में विधानसभा से पूछना पड़ेगा। आप समझना क्या है कि संसद में तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ा था, लेकिन राज्य में कैसा साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें फंसाएगा। यहाँ पर विशेष बहुमत संसद में, यहाँ क्या साधारण बहुमत से। अब ये भी ध्यान रखना है कि देखिए समझिएगा, जैसे हमारे यहाँ 28 गो क्या आपको राज्य है, और राज्य है तो इसमें जानते हैं कुछ राज्य में क्या है कि 2 हाउस है। जैसे आप बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है एक तो क्या है विधानसभा, एक तो क्या आपको विधान सभा है, एक है विधान परिषद, एक आपको विधान परिषद है। अब समझ लेना यहाँ पर क्लियर क्या
कि संविधान संशोधन में विधान परिषद का कोई भी भूमिका आपको नहीं होता है। क्या बोले? वेतन भत्ता का मतलब क्या होता है? वेतन मतलब जो मूल पेमेंट होता है वो वेतन हो गया। मान लीजिए हमारा मूल पेमेंट 25,000 तो वेतन हो गया। अब भत्ता मतलब क्या है? बेटा का पढ़ावे वाला पैसा मेरा मेहरारू को घुमावे लगी पैसा मिल रहा है ना, गाड़ी भाड़ा मिल रहा है आने जाने का, टेलीफोन खर्चा मिल रहा है, उसको बोलते हैं भत्ता बोलते हैं, ठीक ना। पेंशन मतलब रिटायर करके तो जो पैसा मिलता है उसको पेंशन बोलते हैं। आइए, तो विधानसभा विधान परिषद समझिए क्या बोले कि विधान परिषद की कोई भूमिका आपको संविधान संशोधन में नहीं होता, एकदम पूरा क्लियर रखना है। प्लस क्या बोले कि कोई विधेयक मान लेते हैं कि यहाँ पर आया था राज्य में आया था और उसमें क्या है कि आधा राज्य की आवश्यकता पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 14 राज्य क्या किया, सहमति दे दिया और बाकी जो है राज्य सहमति नहीं दे रहा, तो उसको कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ता है। मतलब कम से कम 14 चाहिए, 13 बोलेगा तो नहीं होगा। कम से कम 14 नहीं, मतलब कम से कम आधा चाहिए। वर्तमान में 28 है, तो कम से कम 14 राज्य से सहमति आपको चाहिए साधारण बहुमत से विधानसभा में, ठीक ना। अगर क्या है कि 15 करता है, 20 करता है, पारित हो जाएगा। 14 कर देता है तो पारित हो जाएगा, लेकिन 13 करेगा तो पारित आपको नहीं होगा। मतलब क्योंकि अभी वर्तमान में कितना है, 28 आपको क्या है, राज्य है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जब संसद में विशेष बहुमत से पारित होकर के राज्य में कोई क्या आता है, विधानसभा के पास विधेयक आता है, संविधान संशोधन विधेयक आता है, तो राज्य विधानसभा को कितना दिन के अंदर क्या होता है, इसको पारित करना होता है। तो इसका कोई बाबू तय सीमा आपको नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि ऐसा जो होता है कि कौन मामला में क्या होता है कि संसद में विशेष बहुत प्लस राज्य के विधानसभा में साधारण बहुमत से पास करना पड़ता है। तो देखिए, जहां राज्य का मुद्दा प्रभावित होगा, मतलब संघीय मॉडल जहां पर प्रभावित होगा, जहां पर राज्य के अधिकार की बात आएगा, वहां पर बोल सकते हैं राज्य से पूछना पड़ता है। जैसे यहाँ पर पूछिएगा कौन कौन मामला में ये आवश्यकता पड़ता है बाबू, तो जहां पर क्या है कि संघीय मॉडल का क्या हो रहा है, फेडरल जो आपको स्ट्रक्चर है उसमें बाबू क्या है, कोई बदलाव हो रहा है, तो वहां पर क्या है कि राज्य से भी क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ लाया गया जीएसटी, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर लाया गया, ठीक ना। तो ये बाबू राज्य भी अपना अलग बाबू बिक्री कर लगाता था। अब क्या है, पूरा एक टैक्स के सिस्टम के अंतर्गत अंतर्गत आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि राज्य के मामला क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और राज्य के मामला प्रभावित हो रहा है तो वहां पर क्या है कि राज्य से भी पूछना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन करना बड़ा कठिन टास्क होता है, क्योंकि केंद्र में किसी और का सरकार है, राज्य में किसी और का सरकार है, एक बात पर सहमति बनता नहीं है ना। तो मतलब कि बोल सकते हैं प्रक्रिया क्या है, सबसे बोल सकते हैं संशोधन करना क्या है, कठिन है। अगला क्या है कि देखिए अभी वर्तमान बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि राज्य का विधानसभा में पार्टिसिपेट करता है और वहां पर कोई बदलाव करना है कि चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेगा। आप बना दिया गया क्या नियम कि ना अब जो है कि राज्य भाग नहीं लेगा, तो राज्य का मुद्दा तो प्रभावित हुआ ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव वाला मामला मामला में संशोधन करना है तो होगा। उस तरह से क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति वाला में कोई संशोधन करना है तो वहां पर इससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट आपका राज्य में भी रहता है, ठीक है ना। ये हो गया बाबू। इसके अलावा क्या है कि अगर समझिए क्या है कि केंद्र क्या बोले, केंद्र एवं राज्य के बीच क्या है, आपको शक्ति को लेकर क्या बोले, शक्ति का बंटवारा करना है। जैसे प्रशासनिक शक्ति हो गया, विधायी शक्ति हो गया, या और भी तरह का शक्ति होता है, वहां पर कोई संशोधन करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको राज्य से पूछना पड़ेगा। तो ये खुद से भी कुछ सोच सकते हैं कि राज्य का मुद्दा कहाँ कहाँ आ रहा है, जहां भी राज्य का मामला दिखाई देगा वहां पर बाबू क्या होगा, राज्य से पूछना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था, संविधान ऐसे पूरी तरीके से बन के जैसे पहला बार लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान पूरी तरीके से क्या है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन संविधान में क्या है कि अगले साल 1951 में क्या हुआ था, पहला संशोधन आपको किया गया था। पहला क्या बोले, आपको संशोधन किया गया था, संशोधन आपको किया गया था। समझ में आ गया। और इसके तहत क्या है कि भूमि सुधार, क्या आपको भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के ऊपर कानून बनाया गया था। और साथ ही भी बोल दिया गया था कि इसमें कोई विषय को इसके तहत एक और क्या है कि संविधान में एक बाबू 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। क्या 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और बोल दिया गया था कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल देंगे तो न्यायालय उसका समीक्षा नहीं कर सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, बोला गया था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि केशवानंद भारती केस आया, उसके बाद बोला गया कि अब 9वीं अनुसूची में भी कोई विषय डाला जाएगा तो उसमें भी क्या है कि न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो वर्तमान प्रावधान यह है कि 9वीं अनुसूची के विषय का भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, लेकिन पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या है, किया जाता है। ये समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन पर बाबू देखिए, संविधान संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है, बोला गया है कि प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज गिवन इन, किसमें दिया गया है? तो क्या बोले, भाग 20 में। अब भाग इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 10, तो 10 10 क्या हो गया 20, तो भाग क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।
और अनुच्छेद क्या हो जाएगा 368, अनुच्छेद क्या हो जाएगा 300 बाबू क्या हो जाएगा आपको 68 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब अनुच्छेद 356 वगैरह की बात करते हैं। एक क्या है राष्ट्रपति शासन से है, जब अनुच्छेद बताएंगे और आपातकालीन उपबंध बताएंगे तो वहां पर क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए पॉपुलेशन से प्रभावित नहीं होता विकास जी, पॉपुलेशन के आधार पर तो वहाँ विधानसभा में ऑलरेडी सीट आ ही जाता है, तब विधानसभा डिसाइड करेगा ना कि वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो राज्य का विधानसभा डिसाइड करता है, पॉपुलेशन से वहाँ मतलब अब नहीं है। आइए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, बोलता है कि बिल टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस, कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये बिल जो होता है संविधान संशोधन विधेयक, यह कहाँ बाबू, केंद्रीय विधान मंडल से क्या होगा आपको शुरू होगा, जब भी होगा तो संसद से, लोकसभा से या राज्यसभा। तो केवल लोकसभा से गलत बात, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। सब तरीके से कह नहीं चल रहा हो। केवल राज्यसभा से नहीं, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, दोनों में से कहीं से भी क्या शुरुआत आपको हो सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट विधेयक कब लाया गया था, तो क्या बोले कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 में ही किया गया था, भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। और इसी के तहत क्या है कि 9वीं अनुसूची संविधान में आपको जोड़ा गया था। तो क्या हो जाएगा 1951 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो क्या बोले कि नया राज्य बनाना है तो उसके लिए साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा, उसके लिए कोई तामझाम करे की आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन भी आपको नहीं माना जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा, काम आपको हो जाएगा। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया। अब जानते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ प्रमुख संविधान संशोधन को बता देते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन पर फिर हम क्या करेंगे आएंगे। पहले कुछ क्या प्रमुख संविधान संशोधन बता देते हैं। देखिए क्या क्या आपको याद करना है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो क्या होगा कि पहला संविधान संशोधन पूछेगा, क्या पूछेगा, पहला पूछेगा। फिर पूछेगा ये कब किया गया था, तो कब 1951 में, 1951 में किया गया था। फिर क्या है, इसका विषय वस्तु क्या था, तो ये क्या था बाबू, भूमि सुधार। क्या था आपको, भूमि सुधार से क्या था आपको संबंधित था। इसी को बोलते हैं क्या, जमींदारी उन्मूलन, उन्मूलन से क्या था आपको संबंधित था। और साथ ही क्या इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया बाबू, इसमें क्या आपको 9वीं अनुसूची क्या आपको जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची क्या आपको जोड़ा गया। ये आपको समझ में आ गया। तो पहला संविधान संशोधन से इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता था। एक और प्रश्न पूछेगा कि 9वीं अनुसूची में मूल रूप से इसमें डाला जाता था, तो क्या इसका न्यायिक समीक्षा पहले होता था। तो पहले इसका न्यायिक समीक्षा नहीं होता था। क्या वर्तमान में इसका न्यायिक समीक्षा जुडिशियल भी होता है, हाँ। तो वर्तमान में क्या बोले, केशवानंद भारती के साया जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, उसके माध्यम से क्या है कि इसका बोल सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू आपका होता है, इसका क्या बाबू होता है, ठीक है ना। चलिए चलिए बाबू, स्वागत है बाबू सचिन जी। आइए यहाँ पर देखिए आगे। अब आते हैं, देखिए पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हमको याद नहीं करना। अब क्या याद करना आपको, सातवां, क्या वो सातवां। और सातवां संविधान संशोधन क्या है, आपको क्या है कि 1956 में, कब 1956 में लाया गया था, 1956 में लाया गया था। इसके तहत क्या किया गया, देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से क्या था, 22, मूल रूप से क्या था आपको 22 भाग था। भारतीय संविधान में मूल रूप से क्या था, 22 भाग था। उसी में क्या है कि यहाँ पर सातवां भाग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। सातवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के क्या किया गया, सातवां भाग को क्या किया गया, संशोधित, सातवां भाग को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। सातवां भाग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इसमें क्या था कि राज्य का बंटवारा था ए बी सी ग्रुप में, उसमें पूछेगा कि जो बी ग्रुप था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। जो पुराना राज्य का जो बंटवारा का था ए बी सी में बटा के, था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। केमा का था, सातवां संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया, है ना। और साथ ही भी बोल दिया गया कि यहाँ पर क्या है कि बाद में क्या है कि इसी संविधान संशोधन के तहत हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति किया गया था, ठीक है ना। और फिर हमारे यहाँ क्या हुआ कि बनाया गया, आपको बोल सकते हैं 14 राज्य, क्या 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14 राज्य एवं 6 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इससे क्या है, इतना ही आपको याद करना था। तो सातवां आपका हो गया बाबू। चलिए
इसके अलावा क्या है, 7वां के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18, 19, 20, 20 भी नहीं पूछेगा। अब क्या पूछेगा, 21 पूछेगा, 21 पूछेगा। तो 21वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। यह 1967 में आपको किया गया था, 1967 में किया गया था। और इसके तहत क्या हुआ कि संविधान में बोल सकते हैं 8वीं अनुसूची में, क्या 8वीं अनुसूची में क्या किया गया। देखिए 8वीं अनुसूची में मूल रूप से क्या था, 14 भाषा था। इसमें क्या हुआ कि 15वीं भाषा के रूप में क्या है, सिंधी को शामिल किया गया। तो मतलब कि 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं सूची में शामिल किया गया। कब, 1967 में। और जब 21वां संविधान संशोधन याद कीजिएगा तो 21 याद कीजिएगा, 71 याद कीजिएगा और 92 साथ में याद कीजिएगा। तो चलिए 21 भी याद करते हैं, 71 भी याद करते हैं और क्या याद करते हैं, आपको 92 क्या करते हैं, साथ में याद करते हैं। ये तीनों एक जैसा है, तीनों का संबंध क्या आपको भाषा से है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन किया गया था। कब, 1992, 1992 में किया गया था, 92 में किया था। और यहाँ संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 और भाषा को जोड़ा गया और 15 दिन कितना हो जाएगा, 18 भाषा हो जाएगा। और इसका ट्रिक क्या है, नमक, क्या वो नमक। तो न से क्या हो गया, आपको नेपाली भाषा को शामिल किया गया। अब म से क्या हो गया, आपको मणिपुरी भाषा को शामिल किया गया। और क से क्या हो गया, कोकनी। क से क्या हो गया, आपको कोकनी भाषा को शामिल किया गया। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी भाषा को शामिल किया गया, ठीक ना। विकास कुमार जी, आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, वो छोटा छोटा 14 प्लस राज्य को लेकर संविधान संशोधन कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, संविधान संशोधन बाबू क्या है कि राज्य से शुरू होगा ही नहीं। जब भी शुरू होगा कहाँ से होगा, केंद्र से शुरू होगा, है ना। संघीय मॉडल वगैरह में संशोधन करना होगा तब क्या है कि राज्य से पूछा जाता है, और राज्य में विधानसभा से। और राज्य में विधानसभा में कम से कम 14। अब 14 से ज्यादा रहे उससे मतलब नहीं है, 14 कम से कम बोल दिया, 14 नहीं मतलब आधा, अभी वर्तमान में 28 है तो कम से कम आधा बोल दिया तो काम हो जाएगा, ठीक ना। और उससे कम बोल देगा तो नहीं। अब 14 के बाद 20 बोल दे, 25 बोल दे, 28 बोल दे, उससे कोई मतलब नहीं है। 14 कम से कम बोलना चाहिए, तब क्या होगा, संशोधन आपको हो जाएगा। आगे चलिए, 92 की बात करते हैं। यह क्या है कि 2003 में किया गया था, 92 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। और इसके तहत क्या हुआ कि संविधान में बोल सकते हैं कि संविधान में 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा का जोड़ा गया और वो 18 4 क्या हो गया, 22 भाषा। इसका ट्रिक क्या है, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास। और यहाँ पर ओ भवेल को काट देना है, दोनों को काट देना है। अब बी से हो गया क्या चीज, बी से हो गया आपको वो बोडो, बी से क्या हो गया, बोडो। बी से क्या हो गया, बोडो हो गया। और डी से हो गया आपको डोगरी, डी से हो गया डोगरी हो गया। एम से हो गया मैथिली हो गया, मैथिली हो गया। आई क्या हो गया, संथाली। और चूंकि देखिए मैथिली क्या है, बिहार का भाषा है, तो ये कई बार पूछा गया है कि मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में कब शामिल किया गया है, 2003 में। केमा के तहत, 92 संविधान संशोधन के तहत आपको किया गया है। ये 92 हो गया। अब देखिए 21 था, 21 हो गया ना, 21 हो गया। 21 के बाद 71, 92। अब 21 के बाद आना है 22, 23, 24, क्या आना है, 24 में। देखिए 24 को और 42 को, 24, 42 और आपको 24, 42 और 44, इसको क्या पढ़ना होता है, एक जगह पढ़ना होता था। चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या हुआ आपको, 24वां, क्या आपको 24वां, 24वां, ठीक ना। तो 24वां संविधान संशोधन के तहत बताए थे क्या कि अगर कोई की संसद से क्या होता है, अगर कोई संसद से आपको संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो इस पर क्या करेगा, ये हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर करना यह क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो यह कब कर दिया गया, तो यह कब कर दिया गया, तो यह कर दिया गया बाबू आपको 24वें संविधान संशोधन कब, 1971, बाबू 1971, 1971 के तहत यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर चुपचाप क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। इसके पास कोई और उपाय नहीं है। ये हो गया। अब चलिए, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी समय क्या थे आपको, प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी क्या थे आपको, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब समझिए अगला क्या करना है आपको, 24वां के बाद क्या, 42वां। इसी को क्या करना है, पलटना, 24 को 42 कर देना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में किया गया। और यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर क्या है कि आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगा 75 में लगा दिया गया था। और केंद्र अब क्या है कि न्यायालय के शक्ति हड़पने का प्रयास किया। और प्लस क्या है कि आपको बोल सकते हैं सब जगह शक्ति हड़प करके क्या है, केंद्रीकरण करने का प्रयास किया। इसी क्रम में राष्ट्रपति को भी शक्ति हड़पने का प्रयास किया। और यहाँ तो संविधान संशोधन विधेयक की पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया था। यहाँ बोला कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक जाता है, सब पर हस्ताक्षर करेगा। मतलब यहाँ बोला कि अगर संसद से कोई भी विधेयक जाता है, किसी भी तरह क्या है आपको विधेयक जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, चुपचाप क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर करेगा।
मतलब जो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार की शक्ति था, उसे क्या किया गया? छीन लिया गया। ठीक है ना? तो किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ये भी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। तो इससे राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहा। तब क्या हुआ कि अगला चुनाव हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार आपातकाल लागू करने के कारण क्या हो गया? हार गया। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो जो खराब काम किया गया था, वो खराब काम को फिर से क्या किया गया? सही किया गया। और उसी क्रम में क्या है कि संविधान में किया गया 44वें नंबर के संशोधन किया गया 1978 में। कब? 1978 में किया गया। 1978 में किया गया। और यह क्या? जनता पार्टी सरकार द्वारा। क्या आपको? जनता पार्टी की सरकार था। और मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई क्या थे? आपको प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई क्या थे? आपको प्रधानमंत्री थे। इसके तहत बोला गया कि संसद अगर क्या है, मतलब लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक क्या है पारित होकर कहाँ गया? आपको राष्ट्रपति के पास गया। तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार क्या बोले? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब कि अगर संविधान यहाँ बोला गया कि अगर संसद से कोई विधेयक पारित होकर के, संविधान संशोधन विधेयक की बात नहीं करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर आज भी क्या हस्ताक्षर करना अनिवार्य ही है। यहाँ पर हम साधारण विधेयक की बात करते हैं कि अगर संसद से क्या है कोई विधेयक जाता है आपको राष्ट्रपति के पास, साधारण विधेयक, तो राष्ट्रपति एक बार क्या है आपको पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है। तो पुनर्विचार की शक्ति राष्ट्रपति को किस संविधान संशोधन के माध्यम से लौटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आपको लौटा दिया गया। लेकिन अगला क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ठीक है एक और पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, अब विधेयक को कुछ बदलाव संसद नहीं किया और सेम टू सेम भेज दिया फिर से राष्ट्रपति के पास, या कुछ बदलाव करके भेजा, तो चाहे बदलाव करके भेजे चाहे सेम टू सेम भेज दे, दोबारा भेज देगा तब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा। मतलब क्या कि पुनर्विचार के लिए भेजा ना, अब दोबारा से फिर क्या करता है कि संसद इसी विधेयक को या इसमें थोड़ा बहुत बदलाव के साथ भेज देता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति अब कुछ नहीं करेगा, चुपचाप क्या करेगा? सिग्नेचर कर देगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। इस समझ में आपको आ गया? ये तो क्या मोटा-मोटी बता दिया। अब आगे समझाते हैं क्या कि 42वां 44वां संविधान संशोधन से और भी प्रश्न पूछेगा, तो उसको भी क्या करते हैं बताते हैं। ये तो आपको हस्ताक्षर करने वाले एक जगह बता दिए। अब चलिए 24वां और 42वां को एक जगह फिर समझते हैं, यहाँ से कई सारे के आपको प्रश्न निकलेगा। आइए। तो यहाँ पर क्या बोले आपको, एक तरफ क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं, एक तरफ क्या है आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं। यह किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। और यह किस द्वारा किया गया था? तो यह क्या आपको जनता पार्टी के आपको सॉरी यह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई क्या थे आपको? प्रधानमंत्री। यहाँ पर किसका था? कांग्रेस की सरकार था। और यहाँ पर क्या था आपको? जनता पार्टी की। किसका आपको? जनता पार्टी की सरकार था। ठीक है? अब देखिए 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कई सारा प्रावधान किया गया। क्या बोले कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कई सारा क्या है आपको प्रावधान किया गया। चूंकि कई सारा प्रावधान किया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। क्या इसको बोलते हैं? मिनी संविधान कहते हैं, या इसी को बोलते हैं लघु कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मां संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोलते हैं, इसी को कहा जाता है। ठीक है? और देखिए 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? तो पहले तो क्या है कि इसमें प्रस्तावना में किया गया संशोधन। क्या वो प्रस्तावना में संविधान का जो प्रियम्बल था उसमें किया गया संशोधन। इसमें क्या है कि 3 शब्द जोड़ा गया। क्या वो 3 शब्द आपको जोड़ा गया? ठीक है ना? एक तो क्या जोड़ा गया आपको? वो पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया आपको? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को ही क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। इस शब्द को जोड़ा गया। फिर क्या है एक बाबू? समाजवादी। समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और फिर जोड़ा गया क्या? देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता जोड़ा गया। तो हम अखंडता खाली लिख देते हैं। क्या वो प्रस्तावना में 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को आपको जोड़ा गया। ठीक है? इसके अलावा क्या है कि इसके तहत क्या है कि आपको मौलिक कर्तव्य क्या हुआ? संविधान में क्या हुआ कि मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया है। क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य का क्या किया गया? समावेशन किया गया। मतलब मूल संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की तो चर्चा था, लेकिन मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी के बाबू क्या इसमें चर्चा नहीं था। तो ऐसे देखिए मौलिक कर्तव्य का एक अलग हमारा चैप्टर आएगा। यहाँ जितना बताना है इसके माध्यम के लिए, मतलब इसके लिए वो बता देते हैं, अब बाकी अलग चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल समझिएगा कि मौलिक कर्तव्य क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। और किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक ना? स्वर्ण सिंह समिति इन्होंने बोला था
कि आपको 8 गो मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, लेकिन 8 के जगह पर कितना हुआ, आपको 10 को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मतलब 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है, आपको 10 को क्या है, आपको मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किया गया था। हालाँकि बाद में क्या हुआ कि संविधान में एक और संशोधन किया गया, आपको 86 नंबर के संशोधन किया गया। ऐसे में क्या है कि आपको 11वें मौलिक कर्तव्य को क्या है, शिक्षा का अधिकार, जो 6 साल से पर बच्चा होता है, देखिए 6 साल से 14 साल का जो बच्चा होता है, उसके लिए प्राइमरी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। तो केमा संविधान संशोधन के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ये मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब प्लस इसी में एक और, अच्छा इसमें गड़बड़ा गया बाबू, देखिए 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया और गार्जियन के लिए बना दिया गया कि जो भी गार्जियन है अपना 6 साल से 14 साल के बीच बच्चा है, उनको क्या करेंगे, शिक्षा देंगे, उनके लिए कर्तव्य बना दिया गया। लेकिन इसी के तहत 86वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये बाबू 2002 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। और इसी के तहत एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, 21 के ए, 21 के 21 के ए के तहत क्या हुआ कि जो 6 साल से 14 साल के बीच बच्चा है, बच्चा के लिए मौलिक अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया। लेकिन गार्जियन के लिए क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। तो यहाँ आपको क्या करना है, कर्तव्य पढ़ा था, कर्तव्य वाला पे फोकस करना है कि 10 को मौलिक कर्तव्य यहाँ शामिल किया गया था और एक क्या है यहाँ शामिल किया गया। अच्छा इसके लिए क्या है कि देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग 4 के ए में, इसी को कब बोल सकते हैं, भाग 4 के ए में डाला गया। इसके लिए क्या है, अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया था, 4 का ए और 51 का ए जोड़ा गया था। इसी में फिर एबीसीडी जोड़ा गया। तो 11वां जो मौलिक हमारा कर्तव्य हो गया, इसके लिए क्या है, संविधान में अनुच्छेद क्या है, 51 के एक एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है, शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य है, इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 51 के एक के में, 51 क्या बोले, एक क्या है आपको के में बाबू रखा गया, एक के में क्या आपको रखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेगा। एक और यहाँ पे क्या बताए थे, ये जो बताया ना बाबू, यहाँ पर बताए थे, कहना चल गया, यहाँ बताए थे यहाँ पर कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया था सभी विधेयक पर। मतलब इसी को बोलता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो केवल संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्या है, देखिए समान तौर पे क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि लोकसभा कार्यकाल क्या हो गया, 6 वर्ष कर दिया गया। क्या हुआ, लोकसभा कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष हो गया। और ये भी देखते हो कि हमारे यहाँ जो आपका 5वां लोकसभा था, उसका कार्यकाल क्या है, बढ़ाया गया था, ठीक है ना। लेकिन जब सब वही संविधान में क्या होगा, मतलब बोल सकते हैं जब 44वां संशोधन किया जाएगा, तो कार्यकाल को फिर से क्या कर दिया जाएगा, 5 वर्ष के लिए। यहाँ 5 से 6 कर दिया, और जब 44वां संविधान संशोधन आएगा, इसको फिर से क्या कर देगा, आपको घटाकर क्या कर देगा, आपको 5 कर देगा। यहाँ पर क्या था, कोरम की समाप्ति कर दिया। क्या किया यहाँ पर, अब आपको कोरम की समाप्ति कर दिया। कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति क्या होता है बाबू, कि बैठक के लिए कोई हाउस, जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, तो उसकी बैठक के लिए कम से कम कितना सदस्य की आवश्यकता पड़ता है, तो पड़ता है हाउस का 1/10 है, इसी को बोलते हैं हाउस का 10% आवश्यकता पड़ता है, ठीक ना। तो इस कोरम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन जब यही 44वां संविधान संशोधन किया जाएगा, तो फिर से क्या किया जाएगा, आपको बोल सकते हैं कोरम को क्या करेगा बाबू, कोरम को क्या करेगा, आपको बहाल कर देगा। क्या करेगा, कोरम को बहाल कर देगा, ठीक है। आगे चलिएगा। अब क्या है कि यहाँ बाबू क्या है कि देखिए बाबू, संविधान के देखिएगा 7वीं संविधान के 7वीं अनुसूची देखिएगा, तो उस 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 गो सूची है। एक बाबू है संघ सूची, संघ सूची, इसी को यूनियन लिस्ट बोलते हैं। एक क्या आपको राज्य सूची, एक क्या आपको राज्य सूची है, इसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। एक क्या है, समवर्ती सूची, क्या आपको समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है, इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, और समवर्ती पर दोनों। अगर राज्य पहले से बना है, बाद में केंद्र बना दिया, तो केंद्र वाला ही लागू होगा, राज्य वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए कि यहाँ से राज्य सूची से क्या किया गया कि 5 विषय को क्या किया, हटा दिया गया और उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब बोलेगा कि हाँ, बोलेगा कि केमा संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से 5 विषय निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो आपको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और वो 5 विषय कौन था बाबू, तो 5 विषय कौन था आपको बाबू, कौन था आपको, शिक्षा। क्या बोले, 5 विषय कौन था आपको बाबू, शिक्षा। क्या था आपको, शिक्षा था बाबू। नाप तोल क्या था आपको, नाप शिक्षा था, नाप तोल था बाबू। वन्य जीव, क्या आपको वन्य जीव क्या था बाबू, वन्य जीव था, ठीक ना।
और उसके बाद क्या बोले, वन था, क्या था, वन था, शिक्षा, वन, वन्य जीव, नाप तोल, और क्या बोले, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। ये सब देखिए अब रट के याद करना है। क्या बोले, ई ज्यादातर पूछेगा, शिक्षा पूछेगा, वन जीव पूछेगा, वन पूछेगा, मतलब शिक्षा और नाप तोल, वन्य जीव, वन मतलब जंगल, और न्याय प्रशासन, ये क्या हो, वर्तमान में कहाँ है, समवर्ती सूची का विषय। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंगल हो गया या शिक्षा हो गया, किस सूची का वर्तमान में विषय है, तो कि आपको समवर्ती सूची क्या है, वर्तमान में विषय है। तो इतना क्या है, आपको 42वां संविधान संशोधन से पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, इसको मिनी संविधान बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया गया, ठीक है ना। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य था, बाद में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कोरम गणपूर्ति की समाप्ति कर दिया गया। 7वीं अनुसूची में क्या हो किया गया कि राज्य सूची से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में आपको डाल दिया गया। अब आते हैं कि 44वां जो संविधान संशोधन किया गया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कई सारा चीज किया गया। यहाँ एक तो क्या बोले कि अब पहला चीज क्या है कि देखिए, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या है, आपातकाल लगा दिया गया था। और वही इंदिरा गांधी क्या लगा दिया, आपातकाल, बिना कोई मंत्रिमंडल से बोल सकते हैं, सलाह किए हुए प्रधान राष्ट्रपति को बोला, राष्ट्रपति लगा दिया। तो यहाँ बोला गया क्या कि देखिए कि अगर क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हो, क्या राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू करना है, या आपातकाल अगर लागू करना है, तब क्या होगा कि मंत्रिमंडल का चाहिए लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ आपातकाल होता है ना, तो राष्ट्रपति ही लगाता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे लगाएगा, तो यहाँ पर गया था, बोल दिया कि आपातकाल लगाइए, इंदिरा गांधी लगा दिया। तो यहाँ बोला कि प्रधानमंत्री के कहने से आपातकाल नहीं लेगा, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक जो मंत्रिमंडल होगा, उसका लिखित रूप से स्टेटमेंट चाहिए, लिखित रूप से चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपको लगेगा। तो लिखित कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाबू मंत्रिमंडल शब्द क्या है, यह बाबू क्या है, 352 में क्या राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। सुनिएगा, हमारे संविधान में क्या अनुच्छेद 74 था, इसमें क्या है कि मंत्री परिषद शब्द की चर्चा तो था कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा, लेकिन कहीं पर भी क्या है, मंत्रिमंडल की चर्चा नहीं था, मंत्रिमंडल की चर्चा आपको नहीं था। तो मंत्रिमंडल शब्द संविधान में, मूल संविधान में था नहीं था। वर्तमान में कहाँ है, अनुच्छेद 352 में। कितना बार संविधान में प्रयोग हुआ है, एक बार प्रयोग हुआ है। केमा संविधान संशोधन के माध्यम से डाला गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत डाला गया है। लिखित सिफारिश पर आपातकाल लगेगा, ठीक है। अगला एक और भी चीज बोला गया कि आपातकाल लगेगा ना, तो ये क्या है कि अनुच्छेद 20 और 21 क्या होगा, कभी आपको समाप्ति नहीं होगा। एक और चीज बोला गया, देखिए हमारे यहाँ आपातकाल जो लगता है, उसमें क्या होता है, एक तो आपातकाल लगता है, आपको बोल सकते हैं युद्ध, क्या वो युद्ध के आधार पर युद्ध है, या बाह्याक्रमण, ये राष्ट्रीय आपातकाल की बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। युद्ध है, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, ठीक है ना। एक था वो आंतरिक अशांति, क्या था, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब क्या हुआ, आपातकाल नहीं लेगा। यह किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया, यही 44वां के तहत। इसके जगह बोला गया कि भारत में क्या है, सशस्त्र अगर विद्रोह, क्या वो सशस्त्र विद्रोह होता है, तब क्या हो जाएगा, आपको आपातकाल लगाया जा सकता है। अदरवाइज क्या है, ऐसे आपको आपातकाल आपको नहीं लेगा, ऐसे क्या आपातकाल आपको नहीं लेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अगला क्या बोले थे कि यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रपति को जो क्या है कि बोला गया था कि हर तरह के विधेयक पर सिग्नेचर करें 44वां के तहत। तो यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रपति को क्या किया गया, पुनर्विचार, क्या वो पुनर्विचार की शक्ति क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। मतलब एक बार क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए आपको भेज सकता है, ठीक ना। फिर क्या वापस से क्या हो गया, लोकसभा कार्यकाल 6 से क्या कर दिया गया, सॉरी, कोई नाम लगता कि ले रहा है वो बाबू। आइए, वापस से कार्यकाल क्या कर दिया, 5 वर्ष कर दिया गया। कोरम को जो समाप्त कर दिया गया था, कोरम को फिर से क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। वो कोरम को फिर से क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। एक और चीज क्या किया गया कि देखिए, अभी क्या था कि संपत्ति का अधिकार, क्या बोले आपको, संपत्ति का अधिकार की बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार। ये क्या था, आपको अनुच्छेद बाबू, अनुच्छेद 31 में था, और भाग क्या था, 3 में था, भाग 3 में था, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। यह क्या था बाबू, मौलिक अधिकार। ये क्या था, आपको फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला गया, मतलब भाग 3 से निकाला गया, और इसको क्या है, भाग आपको 12 में डाला गया। और अनुच्छेद क्या है, 300 के ए में इसको डाला गया, और इसको फंडामेंटल राइट के जगह पर क्या बना दिया गया, लीगल राइट, या इसको बना दिया गया विधिक अधिकार बना दिया गया।
तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, वर्तमान में विधिक अधिकार है। भाग 12 में है, अनुच्छेद 300 के ए में है, और 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या आपको बाबू हटाया गया था। ठीक है ना? चलिए, बाकी इतना ही याद करना था। तो समझ में आया क्या क्या बताया बाबू? मतलब क्या बोले, क्या क्या बता रहे थे, वो कहने भाग गया हो बद तरीके से। हाँ, यहाँ बता दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया। एक तो बता दिए कि आपको 42 बता दिए, 44 बता दिए, आज 24 तक बता रहे थे, 24 25। अच्छा, क्या और बीच में और भी कोई महत्वपूर्ण है? तो जानते हैं बाबू, एक और महत्वपूर्ण क्या है? 24 के बाद क्या? 26वां। क्या आपको 26वां? ये क्या आपको 26वें संविधान संशोधन क्या आपको 1971 वाला महत्वपूर्ण है। ये 26वें संविधान संशोधन 1971 भी क्या है? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया था? तो यहाँ पर किया गया था कि देखिए, हमारे यहाँ कई सारा देसी रियासत था, देसी रियासत था, वो भारत में शामिल हुआ था। तो उसको अलग तरह का सुविधा दिया जाता था, ठीक ना? उसको क्या है? विशेष सुविधा मिलता था, विशेष सुविधा मिलता था, है ना? इसी को बोलते हैं प्रिवी पर्स। क्या बोलते हैं? प्रिवी पर्स बोलते हैं। इस सब को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तो केमा संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, ठीक ना? तो चलिए, समझ में आ गया हो। तो क्या क्या बता दिए आपको? 26 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब क्या याद करना? 36 क्या हुआ आपको? 36वें संविधान संशोधन, ये 1975 में किया गया था। 36वां संविधान 1975 में किया गया था। और इसके तहत क्या है? सिक्किम को क्या आपको वो, सिक्किम को भारत का बोल सकते हैं आपको 22वां राज्य आपको बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। क्या बोले कि 36वां संविधान संशोधन क्या है? आपको 1975 में किया गया था, और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है? और उसके बाद क्या? 36वां याद कीजिएगा तो तुरंत 56वां याद कीजिएगा। 56वां संविधान संशोधन क्या 1987 में किया गया था। और इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत क्या? गोवा, क्या बोले आपको? गोवा को क्या है कि भारत का बनाया गया, गोवा को बनाया गया भारत का आपको क्या 25वां राज्य, क्या बनाया गया? आपको 25वां राज्य बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना? तो हो गया वो क्या? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 बता देते, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। अब 52 याद करना। क्या हो? 52 क्या याद करना है? 52, 52। 52वें संविधान शोधन किया गया था 1950, 1985 में। इसके तहत कि दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया था। जो पार्टी नहीं बदलता चुनाव के बाद, उसको रोकने के लिए दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया। इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और संविधान में क्या है कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 52वां संविधान 1985 में लाया गया, दल बदल विरोधी अधिनियम इसके तहत लाया गया, और 10वीं अनुसूची क्या किया गया? इसमें आपको जोड़ा गया। तो 52 हो गया, 53, 54, 55, 56, 57। 56 तो बता ही दिए, 57, 58, 59, 60, 60 नहीं। अब 61 एक महत्वपूर्ण है, 61। देखिए, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? देखिए, हमारे यहाँ क्या था कि वोट देने का न्यूनतम उम्र मूल संविधान में कितना था? 21 था। लेकिन इस संविधान संशोधन देखिए ये किया गया 1988 में, 1988 में किया गया। लेकिन लागू कब हुआ? 1989 में। भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किया कब गया संशोधन? 88 में। लागू कब हुआ? 89 में। इसके तहत क्या हुआ कि वोट देने का जो न्यूनतम उम्र था 21 वर्ष से घटा कर, 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया आपको? 18 कर दिया गया। और ये केमा संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपको किया गया। तो 61 हो गया, 62, 63, 64, 65। 64, 65 महत्वपूर्ण है। देखिए, 64, 65 महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए ना, ये बेसिकली 89 के आसपास लाया गया था। देखिए, 64वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ कि यहाँ पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का शुरुआत किया गया। लेकिन यह बिल लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित आपको नहीं हुआ। ये राजीव गांधी की सरकार था। और इसके माध्यम से 65वां संविधान संशोधन माध्यम से क्या हुआ था? आपको शहरी निकाय में क्या होता है? नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि होता है, उसको संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। लेकिन यह बाबू आगे पारित आपको नहीं हुआ था, ठीक है ना? तो मतलब क्या बोलेंगे कि पूछेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का शुरुआत कौन संविधान संशोधन विधेयक से हुआ था? तो 64वां से हुआ था। और शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा देने की शुरुआत किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था? 65वां के माध्यम से हुआ था। लेकिन इसको नहीं मिला। बाद में क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार होता है ना। और वहां पर क्या होता है? संविधान में लाया जाता है 73वें संशोधन 1992 में लाया जाता है, 1992 में लाया जाता है। और ये क्या है कि 93 में भी क्या होता है? आपको फिर बहु बोल सकते हैं लागू होता है। 92 में विधेयक आया, 93 में लागू हुआ।
और ये भी क्या है, 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। ये भी 1992 में लाया गया और 93 में क्या हुआ, आपको लागू हुआ। ये 24 अप्रैल को लागू होता है, ये 1 अप्रैल 1993 को आपको लागू होता है। और इसके तहत क्या हुआ कि बाबू देखिए, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ कि पंचायती राज को दिया गया संवैधानिक दर्जा। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, शहरी निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि को दिया गया संवैधानिक दर्जा। और इसके लिए क्या है, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है कि 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपको क्या है कि 12वीं अनुसूची आपको जोड़ा गया। अब बाकी पंचायती राज में क्या है, इस सब के बारे में बढ़िया से ऑलरेडी हम चर्चा आपको कर चुके हैं, पिछले लेसन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया। तो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 का 69वां संविधान संशोधन क्या आपको याद करना है, क्या वो 69वां संविधान संशोधन क्या करना है, आपको याद करना है, ये पूछेगा, ठीक ना। देखिए, 69वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 69वां संविधान संशोधन ये क्या 1991 में किया गया था। 69वां संविधान 1991 में किया गया था। और इसके तहत क्या हुआ कि दिल्ली को क्या, वो दिल्ली को इसको घोषित किया गया राष्ट्रीय, क्या वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन इसको घोषित किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है ना। और साथ ही क्या है, यहाँ बोला गया कि यहाँ पर क्या होगा, 70 सदस्यीय, 70 सदस्यीय, 70 सदस्यीय क्या होगा, 70 गलती लिखा गया, 70 सदस्यीय क्या होगा, विधानसभा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मंत्री, यहाँ पर मैक्सिमम जो मंत्री रहेगा कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो मतलब देखिएगा कितना है आपको, 10% है। मतलब यहाँ पर बोला गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और बोला कि यहाँ पर 70 सदस्यीय विधानसभा होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, आपको एक मुख्यमंत्री भी होगा। अब मुख्यमंत्री सहित मंत्री की संख्या मैक्सिमम कितना होगा, आपको 7 होगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपको 10% हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज और समझ लेना कि देखिए, पूछेगा कि हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद की आकार जो तय किया गया है वो केमा संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो उसके लिए क्या है कि संविधान में किया गया था 91 नंबर के संशोधन, क्या वो 91 नंबर का संशोधन किया गया था, 91 नंबर का संशोधन, ठीक है, 91 नंबर का संशोधन किया गया था। और कब, वो 2003 में किया गया था। 91 नंबर संशोधन क्या है, 2003 में किया गया था। और यहाँ पर बोला गया था कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होगा उसका आकार क्या होगा, लोकसभा का क्या होगा, मैक्सिमम 15%। केंद्र में मंत्रिपरिषद का मैक्सिमम आकार लोकसभा का 15% होगा। और राज्य में बोला गया कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा विधानसभा का, क्या बोले, विधानसभा का मैक्सिमम कितना होगा, 15% होगा। क्या बोला, 91 संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो 91 संविधान संशोधन आपको किया गया क्या, 2003 में किया गया। और इसके माध्यम से क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद के आकार तय किया गया। अब बोला केंद्र में मैक्सिमम मंत्रिपरिषद कितना होगा, लोकसभा का 15%, और राज्य में कितना, विधानसभा का 15%। मैक्सिमम की बात करते हैं, अधिकतम की बात। लेकिन अगर क्या है, राज्य का आकार क्या है, छोटा है। अगर राज्य का आकार छोटा है तो राज्य में क्या है कि मिनिमम, न्यूनतम में कितना होना चाहिए मंत्री, तो राज्य में क्या होना चाहिए, न्यूनतम बाबू 12 मंत्री होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के लिए क्या है, आपको 7 मैक्सिमम। और राज्य के लिए क्या बोले कि मिनिमम कितना होगा, तो कितना होगा, आपको 12 होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो 69 बता दिया, 69 के साथ 91 याद कर लेना था। अब क्या 69, 70, 70 याद नहीं करना है, 71 बता चुके हैं। 71 क्या आपको बता चुके हैं, 71 बता चुके हैं। 71, 21, 71, 92 बता चुके हैं। 21, 72 जरूरी नहीं है। 73, 74 पंचायती राज बता चुके हैं। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। हाँ, 84वां ये महत्वपूर्ण है, क्या वो 84 महत्वपूर्ण है। देखिए, 84वें संविधान संशोधन क्या है कि 2001 में किया गया। 84वें संविधान संशोधन क्या है, आपको 2001 में किया गया। इसके तहत बोला गया क्या कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और क्या बोले आपको, विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा है। इसमें जो अलग अलग राज्य में सीट जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि उसका जो परिसीमन है 2026 के लिए फिक्स कर दिया गया। मतलब सीट की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। लोकसभा विधानसभा के बोल सकते हैं, विधानसभा में सीट की संख्या क्या किया गया बाबू, आपको 2026 तक का किया गया है, आपको फिक्स कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2026 तक क्या होगा, आपको बढ़ाया नहीं जाएगा। 2026 के बाद जो पहला जनगणना होगा उसके बाद क्या है, सीटों में हेर फेर आपको किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोकसभा विधानसभा का सीट की संख्या कब तक फिक्स कर दिया गया है, 2026 तक आपको फिक्स कर दिया गया है। तो 84वां हो गया। अच्छा, 85 महत्वपूर्ण नहीं है। अब 86 तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि 86 संविधान संशोधन किया गया था वो 2002 में।
और इसके तहत दो अनुच्छेद जोड़ा गया, एक 21 के ए जोड़ा गया और एक 51 का ए का के जोड़ा गया। और यहाँ पर समझिए क्या है कि शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सब तरह का शिक्षा बाबू नहीं, ये 6 साल से 14 साल के बीच बच्चा जो होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन क्या है कि बच्चा के लिए बन गया मौलिक अधिकार बन गया, बच्चा के लिए मौलिक अधिकार बन गया। और गार्जियन के लिए क्या बन गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। गार्जियन के लिए क्या बन गया, 11वां मौलिक कर्तव्य आपको बन गया। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया वो कितना, 84, 85, 86, 87, 88, 89। 88, 89 महत्वपूर्ण है बाबू। 89, 89, 89, 89, 89, 89 ध्यान तो नहीं आ रहा, 89 में कुछ है। 89, हाँ 89 भी, बाबू क्या है, 89 की बात करते हैं। एक क्या वो 89 में संविधान संशोधन की बात करते हैं, 89 में संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो ये क्या है कि 2003 में 89वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। ये भी क्या है, 2003 में लाया गया था। पहले समझिए कि हमारे देश में क्या था कि जो आपको एससी, क्या बोले, जो आपको एससी और एसटी था, उनके लिए क्या है, एक आयोग बनाया गया था। एक आयोग कि इनके विकास के लिए ये आयोग क्या करेगा, काम करेगा। मतलब क्या, एससी एसटी के लिए क्या एक आयोग बनाया गया था, तो इसके विकास को देख रेख करेगा। लेकिन देखिए क्या हुआ कि 89वें संविधान संशोधन किया गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो पहले से था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये तो आपको रह गया। ऐसे अलग क्या कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। मतलब एससी एसटी के लिए आयोग को क्या किया गया, यहाँ पर बांट दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया गया, आपको बांट दिया। इसके लिए क्या है कि अनुच्छेद 338 जोड़ा गया, 338 रहा, इसके लिए क्या है, 338 का क्या हो गया, आपको ए हो गया। इसको क्या करना, याद करना। मतलब बोल सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का बंटवारा जो है, ये कब किया गया था, तो क्या आपको 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। क्या 89 हो गया, 90 महत्वपूर्ण नहीं, 91, 91, 91, 91, 91 तो बताइए ना अभी बाबू, 91 तो बताए हैं। अभी 91 तो मंत्रिपरिषद का कार्य बताए होंगे, हाँ बता चुके हैं। 92 बता चुके हैं कि 92 के तहत क्या है, आपको बाबू नमक भाषा को शामिल किया गया था। 92, 93, 93, 94, 95, 96, 97। देखिए 97 संविधान संशोधन की बात करते हैं 2011 में, क्या आपको 2011 में किया गया था। 97 संविधान संशोधन की बात करते हैं, एक के बाद आपको 2011 में किया गया, 2011 में किया गया था। ठीक ना, और इसके माध्यम से क्या बोला गया, इसके माध्यम से बोला गया कि जो आपका सहकारी समिति क्या होता है, जो आपको सहकारी समिति हो, सहकारी समिति होता है, सहकारी समिति होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, उसको मिल गया क्या, संवैधानिक दर्जा। 97 संविधान संशोधन आपको 2011 के माध्यम से सहकारी समिति को क्या मिल गया, आपको संवैधानिक दर्जा आपको मिल गया। ठीक है ना, तो 97 हो गया, 98 हो गया। अब 99 याद करना, 99 कितने में हो गया, लगभग लगभग वो 99। 99 संविधान संशोधन की बात करते हैं, है ना। तो 99 संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है कि लाया गया था एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन मतलब जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आपको क्या कर दिया, अब गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। और जब कोई चीज को सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर देता है, तो यह क्या होता है, लागू नहीं होता। तो 99 संविधान संशोधन क्या है, आपको नेशनल जुडिशियल बोल सकते हैं, अपॉइंटमेंट कमीशन से क्या आपको संबंधित है। ठीक है ना, और इसको क्या है, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। और ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे क्या किया गया है कि गैर संवैधानिक आपको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है बाबू, नहीं देखिए बाबू क्या, हाँ बता रहे हैं दोस्त, देखिए इसमें एक्चुअली क्या था, क्या था? नहीं जैसे तो होता है ना, देखिए जैसे यूपीएससी के लिए एक एग्जाम होता है, तो उसके लिए क्या एक आयोग बनाया गया है। तो इसी बोला गया कि जज के नियुक्ति के लिए क्या एक आयोग बनना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि अनुच्छेद 50 का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 50 का उल्लंघन कैसे कर रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 50 में यह कहा गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है जज की नियुक्ति में। तो इसलिए क्या इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो 99 हो गया। अब 100वां संविधान, ये 2014 में आया था, कब 2014 में आया था दोस्त। और अब आते हैं क्या, 2000 सॉरी 99 के बाद क्या 100। अब देखिए 100 के बाद सब याद करना, 100 से लेकर 6 तक याद करना है। तो 100वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। एक क्या है बाबू, 2015 में आया था। इसके तहत क्या है कि भारत एवं बांग्लादेश, क्या बोले, भारत एवं बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था, भूमि समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच जो लैंड को लेकर डिस्प्यूट था, उसको यहाँ पर क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो भारत और बांग्लादेश के यहाँ भूमि समझौता किया गया। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत को जमीन, अगर अपना जमीन किसी और देश को देना है, तो संविधान में संशोधन करके ही दिया जा सकता है ना। तो अपना कुछ जमीन बांग्लादेश को दिया गया था, अब बांग्लादेश को जमीन को यहाँ पर लिया गया था। तो 100वां हो गया। अब आते हैं 101 में,
101वें संविधान संशोधन बाबू 2016 में आया था। हालांकि ये लागू कब हुआ? 2017 में। बाबू क्या बोले कि 101वें संविधान संशोधन 2016 में आया, लागू हुआ 2017 में। यह क्या था? जीएसटी से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर को लाने के लिए क्या है, संविधान में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ बाबू क्या है, ये जो हमारे यहाँ क्या है, 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? वस्तु एवं सेवा कार्य दिवस, या बोल सकते हैं जीएसटी डे मनाया जाता है। और इसके तहत कहा क्या है कि हमारे जितना भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स था, जितना भी इनडायरेक्ट आपको टैक्स था, मतलब जितना भी हमारे यहाँ क्या था, अप्रत्यक्ष कर था, सबको मिला करके क्या कर दिया गया? तो सबको मिला करके क्या है, एक सिंगल टैक्स बना दिया गया। और उससे क्या बोला गया? उससे बोला गया कि आपको जीएसटी, क्या बोला गया आपको? जीएसटी, क्या बोला गया आपको? जीएसटी बोला गया, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब आते हैं क्या बाबू, 101 के बाद क्या? 102वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो 102वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। एक क्या है आपको 2018 में 102वें संविधान संशोधन की बात करते हैं बाबू। क्या विकास जी, अब क्या है, कोलेजियम से। लेकिन कोलेजियम सिस्टम बाबू अलग है। वो क्या है, आपको पिछला लेसन में बताए थे, सेकेंड जज केस से बाबू आया था कोलेजियम सिस्टम। और वो 1993 से क्या है, काम चल। देखिए, जज का जो नियुक्ति होता है वो ना, विकास जी, जो जज का नियुक्ति होता है, तो जज का जो नियुक्ति का जो बोल सकते हैं कि जो आपको प्रक्रिया है, वो क्या है, कोलेजियम पद्धति के माध्यम से होता है। कोलेजियम पद्धति मूल संविधान में नहीं था, वो सेकंड जज केस से आया। क्या है? सेकंड जज केस से आपको आया बाबू। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पाइए क्या, 102वां संविधान संशोधन 2018 में लाया गया था। और इसके तहत क्या है कि देखिए, हमारे यहाँ बाबू क्या था, जैसे एससी एसटी के लिए लोग बता दिए थे। अब से क्या है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये क्या है कि इसका स्थापना तो 1993 ही हो गया था, लेकिन यहाँ पर इसको दिया गया संवैधानिक दर्जा। क्या आपको? संवैधानिक दर्जा। मतलब कि बैकवर्ड क्लास को विकास के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए एक आयोग है। तो इसका आयोग को बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 1993 में। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया आपको? 102वें संविधान संशोधन द्वारा, 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से दिया गया। अच्छा, 102 याद कीजिएगा तो समझिए, 105 भी साथ ही याद करना है। 105वें संविधान संशोधन के भी क्या है आपको बाबू, साथ ही याद करना है ना। और 105वें संविधान संशोधन में बाबू बोला गया, ये बाबू 2021 में क्या यहाँ पर बोला गया, जो पिछड़ा वर्ग का पहचान करने का जिम्मेवारी है, ये क्या है, राज्य सरकार से छीन लिया गया था। तो इसको फिर से क्या है, राज्य सरकार के लिए बहाल कर दिया गया। मतलब पिछड़ा वर्ग को पहचान करना क्या है, राज्य सरकार की आपको जिम्मेवारी आपको रहेगा। ये समझ में आ गया? अब आइए क्या, 102 के बाद क्या ना, 103, 103। तो 103वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो यह क्या है आपको बाबू 2019 में लाया गया था। इसके तहत क्या है कि जैसे ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था, तो ओबीसी को आरक्षण क्या है आपको 93 संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था। तो यहाँ पर बोला गया कि जो जनरल कास्ट में क्या बोले आपको, जनरल जो कास्ट है, जनरल कास्ट है, तो जनरल कास्ट में क्या है, कुछ लोग क्या है आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर है, उनको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इनको दिया गया क्या, आपको नौकरी वगैरह और शिक्षण संस्थान में 10% इनको आरक्षण दिया गया। तो 103वें संविधान संशोधन का संबंध क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर जो कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट होगा, उनको दिया गया आरक्षण, ठीक है। तो 102 हो गया बाबू। और 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, 104वें संविधान संशोधन भी आपको 2019 में लाया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया, देखिए दो काम किया गया। एक तो क्या है हमारे यहाँ समझिएगा कि एससी एसटी को क्या बाबू आपको है, लोकसभा एवं विधानसभा में क्या है, सीट का आरक्षण दिया गया था। और साथ ही क्या है कि हमारे एंग्लो इंडियन, क्या बोले, एंग्लो इंडियन को, हमारे यहाँ क्या बोले, एंग्लो इंडियन को भी क्या है आपको लोकसभा और विधानसभा में सीट का आरक्षण दिया गया था। तो ये मूल संविधान में 10 वर्ष के लिए दिया गया था। 10 साल के बाद संविधान में संशोधन कर करके 10 साल के लिए बढ़ाया गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंग्लो इंडियन था, इनके आरक्षण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन एससी एसटी को आरक्षण को और 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कि हमें 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। 105 बता चुके हैं। अब आते हैं क्या, 106वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 106वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि हमारे यहाँ देखिए, जब 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था, तो वहां पर बोला गया था कि पंचायती राज है ना,
73वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें बोला पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षण किया गया था, ठीक ना? लेकिन अभी क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में महिला को 1/3 सीट आरक्षित नहीं है, तो 106वें संविधान संशोधन को बोला गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम, है ना? इसके माध्यम से महिलाओं का किया गया, बोला गया कि इनको क्या है कि लोकसभा का और राज्य में विधानसभा, राज्य में क्या बोले विधानसभा, प्लस क्या दिल्ली विधानसभा, यहाँ पर जो चुनाव होगा तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 सीट क्या होगा महिलाओं के लिए आपको आरक्षित रहेगा। मतलब 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह बोला गया था कि लोकसभा में 1/3 सीट महिलाओं का आरक्षित रहेगा और राज्य के विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व रहेगा और प्लस दिल्ली में क्या रहेगा 1/3 सीट रिजर्व रहेगा। लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, आपको 2031 के आसपास, मतलब बोल सकते हैं कि जब अभी जनगणना होगा तो जनगणना के बाद क्या होगा ये आपको विचार किया जाएगा, ठीक ना? मतलब बोल सकते हैं कि महिला को झुनझुना दे दिया कि लो, है ना, झूला भी तो रहा। आइए, ये समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो बाबू आइए एकदम गर्दा मचा देते हैं जल्दी जल्दी से, अब बन जाना चाहिए तुरंत। सब हो गया, आइए। इस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया बाबू। तो क्या बोले कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को क्या क्या 69वां संविधान संशोधन किया 1991 के माध्यम से। और क्या बोले 76वां हमारा काम का नहीं है, 73वां हमारा काम का, 63वां काम का नहीं है, काम का है 74वां। इसके तहत क्या हुआ वो आपको नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि को क्या है 1992 93 में क्या हुआ संवैधानिक दर्जा आपको दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान, किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बाबू? तो क्या बोले 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक ना? और 44वां 42वां बता चुके हैं, ये सब हमारा काम का बाबू नहीं है। अब आइए, ये देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए बाबू, आप विचारमान व्यक्ति हैं तो विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा बाबू, जोड़ा 3 शब्द जोड़ा है प्रस्तावना में। कौची कौची समाजवाद जोड़ा है, हाँ बाबू जोड़ा है, ठीक ना? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा है, जोड़ा है। अखंडता जोड़ा है, अखंडता भी क्या किया है, जोड़ा है। लेकिन आप समझिएगा, ऐसा देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया, वहां पर क्या जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, ठीक ना? तो अगर बाबू धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष मानेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष मान लेते हैं तो इसको हम सही मान लेते हैं। आगे चलिए, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ा नहीं भाई, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कितना आपको 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये तो क्या हो गया, गलती हो गई बाबू। आगे चलिए, इसने नए इसने इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े। चलिए समझिएगा, आप समझिए क्या है कि देखिए अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47। अब देखिए जहां पर क्या है कि एबीसीडी दिखाई देगा ना, तो समझिए कि बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा। मतलब एबीसीडी बाद में कोई दिखाई दे अनुच्छेद के तो बाद में जोड़ा गया। लेकिन आप सोच के देखिए यहाँ पर बाबू, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं कि 39 के या 43 के जोड़ा गया कि नहीं, लेकिन ये तो आप जानते हैं 47 अनुच्छेद बाबू, यह नीति निषेध तत्व यह बोलता है क्या कि यह सरकार का कर्तव्य हुआ कि लोगों के पोषण स्तर में सुधार करे, हेल्थ का ख्याल रखे। इसलिए देखते हैं इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके बिहार में शराबबंदी लागू किया गया। दवाई उवाई पर क्या करता है, दुकान पर छापा मारा जाता है, खराब दवाई तो नहीं ना बेच रहा है, ठीक है ना? मतलब लोगों के स्वास्थ्य का क्या करेगी सरकार, ध्यान रखेगी। तो ये तो बाबू मूल संविधान में था, तो ये तो 42वां के तहत जोड़ा नहीं गया होगा, तो मतलब कि इसको क्या कर दिए, 3 को भी क्या कीजिए, काट दीजिए, 3 भी गलत हो जाएगा। बाकी याद कर लीजिए 39 क्या बोलता है, समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन वगैरह, समान विधिक सहायता की बात, समान विधिक सहायता की बात करता है ना। ये क्या है बाबू 39 के जोड़ा गया। 43 का ये बोलता है क्या कि जो आपका सो क्या बोल सकते हैं, जो आपको कंपनी वगैरह होता है ना, तो कंपनी वगैरह के मैनेजमेंट वगैरह में क्या है मजदूर की भूमिका आपको होगा, तो ये जोड़ा गया। मतलब 39 का ये बोले और 43 का ये क्या क्या आपको जोड़ा गया, ये बाबू जोड़ा गया, ठीक है ना, ठीक है ना? तो ये जोड़ा गया है, लेकिन 47 से नहीं जोड़ा गया, तो गलती ना हो जाएगा। आइए, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधान मंडल के सदस्यों के आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ऐसा कहीं बताएं बाबू? नहीं। समझ लीजिए एक चीज क्या है बाबू, कि हमारे यहाँ क्या है कि नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में संसद सदस्यों के योग्यता और अयोग्यता के बारे में निर्णय राष्ट्रपति करता है केंद्रीय चुनाव के सलाह से, नॉर्मल केस में। लेकिन अगर दल बदल शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा तो पीठासीन पदाधिकारी करता है, लेकिन नॉर्मल केस में राष्ट्रपति चुनाव के सलाह से। और वही राज्य का जो बोलते हैं कि आपको विधान मंडल होता है, उसके सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में निर्णय आपको राज्यपाल करता है, केंद्रीय चुनाव के सलाह से करता है। तो ये तो स्टेटमेंट बाबू क्या हो गया,
इसके माध्यम से कुछ थोड़ी जोड़ा गया, ये तो गलत हो गया। ऐसा भी समझिए कि ऐसे द्वारा इसको बोला गया कि राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्यता घोषित करने का अधिकार प्रदान किया है। पहले ये समझ लीजिए, ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलती दिले है। राष्ट्रपति जो होता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में निर्णय नहीं करता है, या करता भी है तो कौन करता है? राज्यपाल। तो ये तो क्या हो गया? गलती हो गया। तो अब समझिए बाबू यहाँ गलती कुछ अगर देखिएगा तो सब गलती है। सब कैसे गलती है? कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जुड़ा है। लेकिन अंग्रेजी पढ़िएगा तो यहाँ पर अंग्रेजी में क्या दिया गया है? यहाँ पर क्या वो कहने चला गया, यहाँ पे देखिए क्या है, सोशलिज्म मतलब समाजवादी, सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष होता है। तो अंग्रेजी मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष है बाबू, ये पंथ निरपेक्ष है तो सही है, ये भी सही है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? आपको धर्म निरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष ही कर रहा है, ये सही है। लेकिन आप समझिए क्या है कि 2, 3, 4 गलत है। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, तो इसमें कोई आंसर नहीं होगा। मतलब इसमें गलती है क्या है? देखिए, मतलब कि ई तो आंसर होगा नहीं। ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक क्या आपको सही मान लेते हैं तो ये आंसर होगा नहीं। हमको क्या करना है बाबू? क्या करना है? गलत कथन छांटना है। तो गलत कथन कौन होगा? 2, 3, 4। देखिए 2, 3 इसमें है और 3, 4 क्या है? इसमें है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ए भी गलत है और ए भी क्या है? गलत है ना। हालांकि लगता है कि बीपीएससी शायद इसको आंसर दिए हुए, ठीक है ना, लेकिन गलत क्या है बाबू? बाकी दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी क्या आपको है? गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिएगा। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया है। तो केवां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? तो ये क्या है? 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से 89 में किया गया है, ठीक है। 88 में किया गया था, 89 में लागू हुआ था। तो यही आंसर हो जाएगा। अब बाकी 65वां के माध्यम से क्या है कि आपको 1990 में किया गया था 65वां संविधान संशोधन। ये क्या है कि नगर पालिका को और या बोल सकते हैं शहरी या स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, ठीक है ना। ठीक है ना। अब बाकी 57 60 हमारे काम का नहीं है। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटा के 18 किया गया। देखिए सेम क्वेश्चन क्या है बाबू पूछा गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन खाली चेंज कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? 61वां हो जाएगा बाबू, है ना। 71वां का था तो बोल दिए हैं कि बाबू कि यहाँ पर क्या है ना, नमक शब्द, नमक जोड़ा गया संविधान की 8वीं अनुसूची में। नहीं, नेपाली, मणिपुरी, क्या कोंकणी। और 73वां के तहत क्या बोले हैं कि आपको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक ना। और बाकी 62वां हमारा काम का नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण जो 2 सीट को समाप्त किया गया? देखिए क्या था, लोकसभा में प्रावधान क्या था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा अगर उसका पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो, ठीक है ना। इसका चर्चा की बात करते हैं, इसका चर्चा की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 331 में चर्चा था, इसको समझा देते हैं बाबू। ये पहले ही बता लें कि अनुच्छेद को समझाते हैं। देखिए एक अनुच्छेद क्या आपको 330 है, एक 300 बाबू क्या है? 32 है, एक है 331, एक है 333। समझिए क्या है, ये बोलता है ना अनुच्छेद 330 क्या बोलता है कि लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा, तो 330 बोलता है। और 332 क्या बोलता है कि राज्य के विधानसभा में एससी एसटी को सीट का आरक्षण होगा, यह 332 बोलता है। दो दो का 30 32, लोकसभा में 30 330 और विधानसभा में क्या 332। ये बाबू क्या है आपको? एससी एसटी के लिए। और 331 क्या बोलता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करेगा, आपको राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और 333 क्या बोलता था कि राज्य के विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन या मनोनीत कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेगा। तो ये दोनों अब अनुच्छेद क्या हो गया? इनइफेक्टिव हो गया, मतलब खत्म हो गया। मतलब इस काम अब इसका मतलब से एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया आरक्षण वाला प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बाबू। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? 4 104 हो जाएगा। 102वां तो बता दिए कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को क्या है को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 100वां भारत बांग्लादेश के बीच था। 108वां हमारा काम का नहीं है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? वर्तमान में प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन कौन होता है? लड़की इंडिया के और लड़का यूरोप के या इंग्लैंड के, जो जो बाल बच्चा पैदा होगा उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं, नहीं ना। तो यहाँ 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनयन करना समाप्त कर दिया गया। यही बाबू क्या है? यह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में यही स्थिति है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, एक सेकुलर और सोशलिस्ट। एक बाबू क्या था? आपको अखंडता जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ 2 ही शब्द चूज करना है। तो प्रजातांत्रिक समाजवादी नहीं, गणतंत्र बाबू पहले ही से था। धर्मनिरपेक्ष तो जोड़ा गया लेकिन गणतंत्र पहले ही से था। प्रभुत्व संपन्न भी पहले ही से था। समाजवादी तो जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और क्या? समाजवादी बाबू। आगे आइए। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया है? तो क्या बोले थे
91वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये आपको कर दिया गया है। यही हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 93वां 95वां काम का नहीं है। 92वां संविधान संशोधन बाबू क्या है, आपको 2003 में किया गया था। इसके तहत क्या है कि बोडो डोगरी मैथिली संथाली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित किया? उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया तो क्या हो जाएगा वो, 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन से क्या है कि अनुच्छेद 21 का ये जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 का ए का के जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य बनाया गया गार्जियन के लिए, 11वां मौलिक कर्तव्य। अब बच्चा के लिए क्या, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार। 81 हमारा काम का नहीं है। निम्न में से निम्न में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना जरूरी है? मतलब ये हो गया कि राष्ट्र ही पूछना पड़ा है, मतलब संसद में विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य में क्या साधारण बहुमत की बात करता है। तो जहां पर संघीय मॉडल प्रभावित होगा या राज्य का मुद्दा प्रभावित होगा वहां पर बात आएगा। तो देखिए बाबू, राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो हाँ बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्य पार्टिसिपेट करता है। अब इसको चेंज करना है प्रक्रिया को, तो राज्य का मुद्दा प्रभावित हो रहा है तो राज्य शामिल होगा। सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, हाँ, अब संसद में क्या है कि राज्य से कितना सीट रहेगा अलग अलग राज्य से, इसको भी करना है तो वहां पर भी क्या होगा होगा, है ना। यहाँ तक कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव करना है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, आपको राज्य से पूछना पड़ता है। 7वीं अनुसूची किसी सूची को बाबू क्या करना है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समर्थित सूची है। अब क्या है कि राष्ट्र सूची से कोई विषय को क्या है आपको डालना है दूसरा जगह, या राष्ट्र सूची से विषय को हटाना है, तो वहां तो राष्ट्र से पूछना पड़ेगा। तो मतलब इससे भी क्या हो रहा है, आपको राष्ट्र से पूछना पड़ेगा। अच्छा, ये राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु तो क्या अनुच्छेद 169 की बात करते हैं। अब मान लें कि इसमें हो सकता है कोई में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये तो आपको कंफर्म पता है कि राज्य विधान परिषद की समाप्ति करना है या गठन करना है तो अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है और इसको संविधान संशोधन आपको नहीं माना जाता है। और इसमें राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये तो साधारण बहुमत से हो जाएगा आपको संसद में, राज्य के पास बातें नहीं आएगा। तो मतलब कि आपको 4 गलती हो गया। तो इसमें यही मान लें कि हम ये सब हो सकता है वो पता ना रहे, आपको खाली 4 पता होता तो क्वेश्चन क्या होता बन जाता। एग्जाम में ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है कि सब आपको स्टेटमेंट आपको पता ना हो, लेकिन जो पता है कन्फर्म उससे पकड़ना है। तो ये हमको पता है गलती दिया हुआ है, तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, मतलब 4-4 काट दिए, बाकी हमारा आंसर आ गया। बाकी आपको पता था कि नहीं पता, पता था या नहीं, आंसर क्या हो गया हमारा, निकल गया। आइए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% सीमा तक किया गया है? देखिए एक क्वेश्चन को तीसरा बार पूछ दिया, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बहुत। तो क्या हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बाबू। पंचायती राज को अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है तो भारतीय संविधान के बाबू 73वां संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? तो क्या बोले थे, 64वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से क्या है 73वें संविधान संशोधन का शुरुआत हुआ था। नहीं बोले कि इसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था लेकिन पास नहीं हुआ था। बाद में 73वां संविधान संशोधन पास हुआ तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मतलब इसका शुरुआत यहीं के माध्यम से हुआ था, तो इसलिए डी डी आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हो? तो क्या हो जाएगा, 73वां के तहत, है ना। 74वां क्या, शहरी या स्थानीय निकाय से संबंधित है, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि से। और 71वां तो बता चुके हैं अब क्या है कि नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति और महाभियोग चुनाव आयोग की नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थाओं में सीट का आरक्षण नहीं, पंचायती राज प्रणाली। अब देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछ रहा है बाबू। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? वाह रे बहादुर, एक ही क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछ रहे, क्या हो जाएगा, 73वां बाबू। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है बताइए बाबू। तब पंचायती राज क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 73वां हो जाएगा। और शहरी निकाय पूछेगा, नगर निगम इत्यादि, तो क्या हो जाएगा, 74वां हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपको कौन, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। लीजिए, तो क्या हो गया बाबू, आपको समाप्त हो गया। मतलब संविधान संशोधन से जितना भी प्रश्न पूछ सकता है बाबू ना, ये जितना बता दिए ना, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी छोड़िए ना, बीपीएससी के अलावा कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, सब में क्या क्वेश्चन पकड़ा जाए। बीपीएससी दीजिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई एग्जाम दीजिए ना,
मतलब टेट का एग्जाम होता है, संविधान संशोधन से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए अब यहाँ तक कैसन महसूस कर रहे हैं बाबू। और बाकी जो बच्चा आप पहला बार देख रहे होंगे, ये आपको 10 सिलेक्शन गुरु बाबू क्या है, यूट्यूब चैनल पर क्या है, आप आपको जब जाएगा तो वहाँ पर क्या है कि 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर क्या है, पूरा आपको बीपीएससी का कोर्स चल रहा है। फीस भी बहुत कम रखा गया है ना, इतना रखा गया है कि सब बच्चा अफोर्ड कर सके। और इतना डिटेल से बताया जाएगा, अगर इसको बढ़िया से कर लीजिएगा तो बीपीएससी प्री आसानी से आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। और बीपीएससी जब निकाल लीजिएगा तो दरोगा इत्यादि की तैयारी करोगे, उसमें भी एग्जाम निकल जाएगा, है ना। आइए, चलिए, दिक्कत होगा तो यहाँ पर बात कर लीजिएगा बाबू। चलिए, तो विदा लिया जाए बाबू, बताइए बताइए, अनुमति दिया जाए। एगो बच्चा लिखे कि मन नहीं भरा है, अभी न जाओ छोड़ के कि अभी जी भरा नहीं। नहीं, क्या कीजिएगा, मन भरिए बाबू, जरूरी अभी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।